आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कम्युनिकेट किया गया था कि आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी लाइफ में जो डिफरेंट मिस्टेक्स करते हैं उनसे हम क्या लेसन लर्न कर सकते हैं। हमारी लाइफ में डिफरेंट तरह की इमोशंस हैं। कुछ अच्छी इमोशंस हैं तो कुछ बुरी इमोशंस हैं। उन इमोशंस में आज हम रिग्रेट के बारे में बात करेंगे। रिग्रेट का मतलब है कि पछतावा। जब हम किसी सिचुएशन से कुछ सीखते हैं तो उसकी जो लास्ट स्टेज होती है वो रिग्रेट होती है। जब तक हम पेन को फील नहीं करते हैं या कह लें कि कुछ हमने गलत किया होता है और या फिर किसी गलती को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं तो इस सिचुएशन में रिग्रेट की जो फीलिंग होती है ये एक नेगेटिव फीलिंग होती है कि कह लें कि हमारी लाइफ में रिग्रेट्स को नहीं होने चाहिए या कह लें कि ये बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन अगर ये जो किसी भी इंसान को ज़िंदगी को चेंज करने में में रिग्रेट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमसे जो मिस्टेक होती हैं हम उनसे कोई ना कोई लेसन लर्न करते हैं। उस लेसन पर हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं और उस एक्शन से पहले हम कोई ना कोई हम हमें उसकी प्राइस भी पे करते हैं। फिर हम एक नया एक्शन लेते हैं या कह लें कि एक नई स्ट्रेटेजी जो है वो बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो लेसन को लर्न करने वाली स्टेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो हम लेसन लर्न करते हैं वो किसी बुक में किसी कॉलेज में या किसी टीचर से हमें नहीं मिल सकता क्योंकि हमने इस सिचुएशन को फेस किया होता है। इंसान की जो फंडामेंटल साइकोलॉजी है कि वो एक चीज़ को हासिल करना चाहता है और एक चीज़ से वो बचना चाहता है। वो पेन से बचना चाहता है और खुशी या प्लेयर को हासिल करना चाहता है। और जब ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि हम जिंदा ही नहीं हैं। और इन दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। लेसन को लर्न करने से पहले जो चीज़ हमारे हमें हिट करती है वो हमारी ईगो होती है। इस सिचुएशन में हमारी जो ईगो है वो कह लें कि डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो टूट फूट जाती है। इंसान जब भी कोई गलती करता है उसके पीछे ईगो की कोई ना कोई शक्ल ज़रूर होती है। और ये ईगो जो है एक नेगेटिव पावर है। इसकी बहुत सी शक्लें हैं। जैसे अच्छे कामों में भी ईगो होती है कि मुझे ये चीज़ पता है तो उसको नहीं पता है। मैं सुपीरियर हूँ, वो इन्फीरियर है। मेरा रंग गोरा है तो उसका रंग काला है। तो कुछ लोगों में ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि वो ईगो को बचा लेते हैं और लेसन को लर्न नहीं करते हैं। जैसा कि उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो मानते ही नहीं हैं कि मैंने मिस्टेक की है। तो यहाँ पर उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है कि वो अपनी गलती भी नहीं मान रहा और उस
उस गलती से जो लेसन है वो भी लर्न नहीं कर रहा। तो हमें अपनी लाइफ में कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी मिस्टेक्स ना करें, और अगर हमसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो हम उस मिस्टेक से कोई ना कोई लेसन भी लर्न करें। तो इस तरह हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, वरना हम एक लूप में फंसे रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम इस टॉपिक पर थोड़ी सी डिस्कशन करें। तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जिस पार्टिसिपेंट को इस क्वेश्चन का आंसर करना हो वो अपना हैंड रेज करके अपनी बात को शुरू कर सकता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोग क्या समझते हैं कि हमें अपनी मिस्टेक से लेसन लर्न क्यों करना चाहिए? जी, सबसे पहले सार्थक जी ने अपना हैंड रेज किया है। फिर मैं कमलजीत जी के पास भी आऊंगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें जी। सार्थक जी आप बात करें। हाँ जी हरुण जी, तो ये जो आपका सवाल था, इससे मैं यह समझता हूँ कि जो भी हमारी गलतियां होती हैं, हमें उनसे सीखना। गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर हम फिर से वही गलती दोबारा करेंगे। तो हम जो भी कुछ काम करते हैं और उस काम करने के बाद में हमें पता कर दिया, और या फिर ये वाला काम करने के बाद में हमें इस चीज में थोड़ी सी परेशानी आई, या फिर मतलब कुछ भी उस काम का इंतजाम हुआ, तो अगर तो वो काम का रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट आपका पॉजिटिव है, तो सही है। पर अगर रिजल्ट उसका आप जब वो वाला काम फिर से दोबारा कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गलती मैंने पिछली बार की थी, मैं वही सेम गलती तो दोबारा नहीं कर रहा क्या। तो इसलिए हमें हमारे हमें हमारी गलतियों से सीखना चाहिए। वेरी वेल, वेरी वेल सार्थक जी। मैं अब कमलजीत जी को इनवाइट करूंगा कि वो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। हारून जी, ये जो टॉपिक है एक्चुअली में इसके दो पहलू हैं। एक तो क्या है, मेरे पर्सनल ओपिनियन से रिग्रेट वर्ड हमारे पास होना ही नहीं चाहिए डिक्शनरी में। रिग्रेट होना ही नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, ह्यूमंस जब पैदा होते हैं तो हमारे पास कोई मैनुअल नहीं होता है कि आपको कैसी परिस्थिति में क्या रिएक्शन करना है, वो अपने आप हो जाता है एक्चुअली। अगर कोई आदमी शैतान माइंड का है, इंटेंशनली कोई गलती कर रहा है, यानी एक बार उसने अनजाने में गलती कर दी, दोबारा फिर वो वही गलती कर रहा है इंटेंशनली, तब रिग्रेट का कहीं से स्पेस बनता है। सपोज करो, हम अपने केस में लेते हैं, जब हम स्कूल लाइफ में थे, कॉलेज लाइफ में थे, स्टैमरिंग के ऊपर जब किसी ने हमारा मजाक उड़ाया था, तो उस चीज को कैसे हैंडल करना है, उस क्राउड को कैसे फेस करना है, तो हमारे पास ऐसा कोई मैनुअल नहीं था कि यार सामने वाला हम पे हंस रहा है तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल प्लेन थे। तो हमारे पास कोई ऐसा मतलब वे नहीं था, कोई ऐसा मैनुअल नहीं था, कोई ऐसा एसओपी नहीं था कि उस चीज पे कैसे रिएक्ट करें। फिर हम कहीं से स्पेस ये बचता है कि पहले जो हमने ओवर थिंकिंग या ओवर रिएक्ट किया था, जो स्टैमरिंग के कारण हमारे में हीन भावना आई थी, क्या
अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो हम उस चीज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं कि ओवर थिंकिंग के कारण जो हम एंजाइटी में आ गए थे, जो स्टैमरिंग हो गई थी, तो उसमें थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट ला करके कोई टेक्निक को प्रैक्टिस करके, माइंड को कूल करके, प्रोलोंगेशन करके हम उस चीज को और बेहतर कर सकते हैं। रिग्रेट तब होता है जब हमने वो प्लान करके किया हो। कोई भी प्लान करके स्टैमरिंग कभी नहीं करेगा सर, कि मेरे को हकला नहीं है कहीं पे। तो अगर इंटेंशनली आप मिस्टेक नहीं करते हो तो रिग्रेट का संभावना ही नहीं है सर। चीजों को और कैसे किया जाए बेहतर, हमारा फोकस होना चाहिए। और सर पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होता रहता है। कंडीशन चेंज होती रहती है, थिंकिंग चेंज होती रहती है, जो लोगों का हमारे प्रति बिहेव था वो भी चेंज होता रहता है। थैंक यू कमलजीत जी। मैं अब इंद्रजीत जी को इनवाइट करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें कि हमें अपनी लाइफ में होने वाली मिस्टेक से लेसन को लर्न करना क्यों ज़रूरी है। तो सर सबसे तो सबसे पहले तो हमें लेसन लर्न करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम फ्यूचर में भी सेम मिस्टेक रिपीट ना करें, और हम अपनी मिस्टेक से नहीं सीखते हैं और फ्यूचर में सुधारते नहीं हैं, तो टाइम के साथ इम्प्रूव नहीं कर पाते, एक लूप में ही फंसे रहते हैं, जिसके कारण बहुत रिग्रेट भी आता है। टाइम चलता रहता है लेकिन लाइफ स्टैंड स्टिल हो जाती है। तो मेरा यही मानना है कि मिस्टेक जितनी जल्दी हो उन्हें सुधारना जरूरी है, नहीं तो एक रिग्रेट की भावना हमारे अंदर आती है। ये थैंक यू इंद्रजीत जी। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने फेस को थोड़ा सा पीछे कर लें। ऐसा लग रहा है कि आप कैमरे के अंदर घुस रहे हैं। हाँ, तो ये आपका पोस्चर सही है, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर जब अपलोड होगी तो देखने वाले को इतनी अच्छी नहीं लगेगी। थैंक यू। अच्छा, मैं अब कुशागरा जी को इनवाइट करना चाहूँगा, और उनसे मैं सेम क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हमारी लाइफ में अपनी मिस्टेक से लेसन लर्न करना क्यों ज़रूरी है। जी हरण जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस टू स्पीक अगेन। तो आप सबने जो आज के टॉपिक पे बोला, आप सबका एक्यूरेट आंसर था ऑन के हाउ टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स इन लाइफ। मैं इस पे कुछ ज़्यादा तो ऐड नहीं कर पाऊंगा, बट यस आई वुड लाइक टू से कि जब आप सब जैसे अपना अपना इस पे ओपिनियन दे रहे थे, तो ये कॉन्सेप्ट एक दो लोग थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट 1999 में दिया था। शायद हो सकता है आप में से इसके बारे में किसी ने नाम सुना भी हो। सो उन दोनों का नाम था जस्टिन क्रूगर एंड डेविड का नाम था, इट्स कॉल्ड डनिंग क्रूगर इफेक्ट। तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है। एंड इसमें जैसे मैं अभी इसका एक फोटो भी शेयर करूंगा।
उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। बट जैसे उसमें ये चीज है कि उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझाया कि हम मिस्टेक्स अवॉइड नहीं कर सकते लाइफ में। मिस्टेक्स इंटेंशनल हो चाहे अनइंटेंशनल हो, वो मतलब हमारा ह्यूमन बिहेवियर इस तरीके से हमारे ब्रेन में हार्ड वायर्ड है कि मिस्टेक्स तो लाइफ में होनी होनी, क्योंकि हम जैसे कोई एक स्किल बहुत सारी सीखते हैं अलग अलग। तो जैसे हम कोई न्यू स्किल सीखते हैं, तो न्यू स्किल में क्या होता है कि जब हम कोई नई चीज सीख रहे हैं लाइफ में, तो उसमें हम अपनी जो हमारी उस स्किल को सीखने की एबिलिटी है, उसको हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे हमें लगता है कि ये काम तो बहुत ईजी है, क्योंकि जब हम इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो हमें जो चीजें कॉम्प्लेक्स होती है वो सिंपल दिखती है ना। तो फिर जैसे जैसे हम उस काम को करना शुरू करते हैं, फिर हमें स्लोली स्लोली रियलाइज होता है कि वो काम उतना इजी भी नहीं है। और फिर उसके अंदर की जो इंट्रिकेसीज हैं, जो उसके अंदर की डिफिकल्टीज हैं, जो जो चैलेंजेस हैं, वो भी हमें पता लगते हैं। तो जो एकदम से जो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस ऊपर होता है, वो एकदम से फिर नीचे बॉटम हिट करता है। एंड उस बॉटम पे हमें रियलाइज होता है कि हमारी मिस्टेक्स क्या थी, उन मिस्टेक से हम सीखते हैं। एंड फिर हमारा फिर से कुछ टाइम बाद वो कॉन्फिडेंस जो एक टाइम पे ऊपर था, तो उतना ही ऊपर एक बार फिर से रीच हो जाता है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट ने बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम चाहे एक कोई नई स्किल सीखें, या ऑलरेडी जो हमारे अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं, अगर हम उन पे काम करें, तो मिस्टेक्स तो होनी होनी है, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली। उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। एंड एक लास्ट में जो चीज मैं सोच रहा था शेयर करने का, तो मैं एक ग्राफ शेयर करना चाहूंगा जिसमें डनिंग क्रूगर इफेक्ट को समझाया गया है। सो उस ग्राफ के थ्रू आप सबको और अच्छे से समझ आ जाएगा डनिंग क्रूगर इफेक्ट। तो आप में से कोई कंफर्म कर सकता है आपको? नहीं, अभी आपकी तो मैंने स्लाइड इमेज शो, शेयर करी है हाँ, यस, ग्रीन हो दिख कलर गई, रही है, की। हो स्क्रीन गई। दिख रही है। जैसे ये जो ग्राफ है, तो इस ग्राफ में जैसे ये बताया कि जो एक आप देखेंगे, जो लेफ्ट साइड है वहां पे कॉन्फिडेंस लिखा है ऊपर की तरफ, और नीचे कॉम्पिटेंस लिखा है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब तो आप जानते हैं, है ना। और जो नीचे कॉम्पिटेंस लिखा है, उसका मतलब ये है कि हम किसी काम को कितना अच्छे तरीके से करते हैं। तो जैसे अब आप इसमें देख सकते हैं, जो एक अ, हरी लाइन जो ऊपर जा रही है, तो वहां पे एक लिखा है कि माउंट स्टूपिड करके, है ना, पीक ऑफ माउंट स्टूपिड। तो इसका यही मतलब है कि जब हम किसी नए काम को या नई स्किल को सीखते हैं, तो उस टाइम पे हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, और हम अपनी एबिलिटी से ज्यादा सोच लेते हैं कि जैसे ही अरे ये काम तो हो ही जाएगा, इजीली हो जाएगा, है ना। एंड फिर उसके बाद जब उसमें हमसे मिस्टेक्स होती हैं, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो हमारा फिर जो कॉन्फिडेंस होता है वो ऊपर से नीचे ड्रॉप, और कॉन्फिडेंस भी डिक्रीज होती है। लेकिन अगर उस फेज पे जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं एंड हल्का सा पेशेंस रखते हैं, हम जल्दी से गिव अप नहीं करते, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे रेज होता है। एंड उस स्किल को हम फिर से सीख जाते हैं। जी। तो ये मैं शेयर करना चाहता था आप सबसे। थैंक यू कुशाग्रा जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना ओपिनियन हमारे सामने रखा। हमारे साथ लॉन्च में राज मंसूरी जी ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो मैं उनसे भी ये क्वेश्चन सेम पूछना चाहूँगा कि वो क्या समझते हैं कि हमें अपनी लाइफ में जो हमें मिस्टेक करने के बाद जो लेसन मिलते हैं, उनसे लर्न करना क्यों ज़रूरी है। तो राज मंसूरी जी, अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहें तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी जी। हाँ, थैंक यू। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, और अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि और सिर्फ अपनी कहीं, बट दूसरों की गलतियों से भी सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। एक्सपीरियंस बनता है जब वो जितनी ज़्यादा
गलतियां करता है उतना ही ज्यादा उसे एक्सपीरियंस मिलता है फेल्ड होने का। और वो सीखता है कि हमें फ्यूचर में क्या गलती नहीं करनी है। और अगर कोई भी फील्ड हो उसमें एक्सपीरियंस बंदों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे होते हैं। एक्सपीरियंसेस ये होते हैं। सो उन बंदों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो इसी तरीके से इस स्टैमरिंग इशू में भी अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टैमरिंग को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हम एक, दो या फिर तीन प्रयास में वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ पर जहाँ पर हम पहुंचना चाहते हैं। तो इम्पोर्टेंट यही है कि हमें प्रयास करना है और गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है। थैंक यू। थैंक यू राज मंसूरी जी। हम अगर मैं सभी को बातों को समअप करूं तो ये बात समझ में आती है कि हमें गलतियां करनी चाहिए। इससे हमें ग्रो करने का और इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। और हमें नेक्स्ट टाइम अगर हम वो काम करने लगें तो हमें एक तरह का एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हमें सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करनी। तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना ये चाहूँगा कि लोग जो हैं वो सेम मिस्टेक बार बार क्यों करते हैं। आपके ख्याल में वो क्या क्या रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से लोग सेम मिस्टेक बार बार करते हैं। तो सबसे पहले सार्थक जी ने अपना हैंड रेस किया है। मैं चाहूँगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करके बात शुरू कर सकते हैं। है कि हम सेम टू सेम गलतियां बार बार क्यों करते हैं। तो ऐसा अगर हम अपनी करते होती है, हम फिर भी सेम टू सेम मिस्टेक करते हैं। हम वो क्यों करते हैं? एक तो कि हम जिस चीज को यूज कर रहे हैं, हम उसके साथ इतना ज्यादा यूज टू हो गए हैं कि हम उसी के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हम दूसरी जो हम चीज अभी हमारे लिए नई है, हम जैसे चल रहे हैं, हम जैसे ही चलना पसंद करते हैं। तो एक तो ये रीजन होता है कि अगर हमें पता भी होता है पर हम फिर भी उस चीज के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं और हम उसी को यूज करना पसंद
करते हैं। दूसरा ये वाला हो सकता है तो पॉइंट कि हमें उस चीज के बारे में पता नहीं है। अगर हमें किसी भी चीज के अ, बारे में ज्ञान नहीं होगा तो हम उस चीज को गलत ही करते रहेंगे। अ, हम अगर सोच लो कि एक मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उधर हम जब तक जो एक्यूरेट फॉर्मूला होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, अगर हम उस इक्वेशन को सॉल्व भी मतलब सॉल्व तो हम करेंगे, पर जो करेक्ट फॉर्मूला होता है हम उसके साथ अगर उसे सॉल्व नहीं करेंगे, तब फिर वो हमारा सवाल सही नहीं होगा। तो हमें उसका जवाब भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मेरा यही मानना है कि इस सवाल के ये दो ही जवाब हो सकते हैं। थैंक यू सार्थक जी। कोई और पार्टिसिपेंट अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहे तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है जी। कुशाग्रा जी प्लीज जी, स्पीक अप। यस जी हारून जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस अगेन टू स्पीक ऑन दिस। तो जैसा आपने पूछा कि हम सेम मिस्टेक्स क्यों रिपीट करते हैं, तो उसको आई थिंक हम एक ह्यूमन साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ईगो इफेक्ट, तो उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं आई थिंक हम। सो अकॉर्डिंग टू दिस ईगो इफेक्ट, होता क्या है कि जैसे अगर हमें कोई सिचुएशन चैलेंजिंग लगती है या ऐसा लगता है कि उससे हमारे अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे आसपास, सो उस सिचुएशन में हम सेम मिस्टेक्स को इंटेंशनली रिपीट करते हैं, क्योंकि उसमें हम खुद को सेफ फील करते हैं। हमारी जो ईगो है वो खुद को सेफ फील करते हैं। तो आई थिंक वो ईगो इफेक्ट भी एक हमारे ह्यूमन बिहेवियर में हार्ड वायर्ड है। एंड एक कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी का और है विच इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो आपको जैसे पता ही होगा कि जैसे हम uh, जैसे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो भी टास्क करते हैं, तो हर एक टास्क में हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है, तो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा से तीसरा, तीसरा चौथा, तो ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। और हर एक टास्क जो हम करते हैं, हर एक मिस्टेक जो हम करते हैं, तो उसमें हमारे न्यूरॉन्स के बीच में अलग अलग बॉन्ड्स बिल्ड होते हैं। एंड वो बॉन्ड्स इतने हार्डवायर्ड होते हैं कि अगर आपको एकदम से कोई मिस्टेक को ठीक करना है, तो वो उस चीज में मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने में टाइम लगता है। एंड उस न्यूरॉन को अगर फिर से एक नया बॉन्ड बनाना है किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ हमारे ब्रेन में, कि जिससे जो हम काम में गलती कर रहे हो गलती ना हो, तो वो गलती एक बार में ढंग से रेक्टिफाई नहीं होती, उसको हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो उस चीज को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम मिस्टेक्स क्यों रिपीट करते हैं। एंड लास्ट चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जब हम मिस्टेक्स करते हैं, तो एक जो चीज जैसे मैंने हम जो लोग जो जो स्पेसिफिकली स्टैमर करते हैं, जो मैंने उनके साथ फील करी है, ये है कि जब हम स्टैमर करते हैं और उसको जब हम मिस्टेक मानते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैंने जो ऑब्जर्वेशन सीखा वो ये कि हम खुद को लेके जैसे जैसे हमें मतलब जैसे उस सिचुएशन में जो स्ट्रांग और पॉजिटिव फील होना चाहिए वो नहीं होता, बट उसका ऑपोजिट फील होता है। एंड उस सिचुएशन में अगर हम ऐसे सोचें कि हमें इस सिचुएशन में जैसे हम इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे, तो ओवरकम कर सकते हैं। तो आई थॉट कि ये भी एक अच्छा अच्छा बिलीफ है टू कि जब हम हमसे मिस्टेक्स एक बार फिर से रिपीट भी हो तो हमें बुरा फील ना हो, एंड हम उस पे आगे जाके कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहे एंड खुद को बेटर करते रहे। सो यस, मैं ये ऐड करना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू कुशाग्रा जी। आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया। राज मंसूरी जी ने भी अपना हैंड रेज किया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं। राज मंसूरी जी।
जी। राज। क्या मेरी, हेलो, आ यस, रही आवाज? यू आर ऑडिबल। जी जी। या, सो कुछ पॉइंट्स में शेयर करना चाहूँगा इस सब्जेक्ट पर। सो हम सेम मिस्टेक्स बार बार करते हैं। उसका एक रीजन होता है कि हम हमारे कमसो कंफर्ट जोन में रहने के हैबिचुअल हो चुके हैं। और और जब भी हम उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सो हम जो भी प्रयास करते हैं वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर करते हैं। उसकी वजह से सेम मिस्टेक्स हम जानबूझकर करते हैं। अ, दूसरा पॉइंट है कि हमें बहुत बार एहसास ही हम्म, नहीं होता कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी अवेयरनेस या फिर उतना नॉलेज नहीं होता कि हम अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो उस चीज की वजह से भी मिस्टेक्स बार बार रिपीट्स होती हैं। और और थर्ड और लास्ट पॉइंट है वो है कि इंसान का जो बिहेवियर है वो थोड़ा लेजी होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना च- चाहता, और कम मेहनत में सब अचीव करना चाहता है। सो उसकी वजह से भी सेम मिस्टेक्स रिपीट होती है। थैंक यू। थैंक यू राज मंसूरी जी, वेरी वेल। मैं अब इंद्रजीत जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो भी इस क्वेश्चन को आंसर करें कि वो क्या वजह है, वो क्या रीजंस हैं कि लोग सेम मिस्टेक बार बार करते हैं। इंद्रजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर। तो मेरा मानना है कि हम मिस्टेक रिपीट करते हैं क्योंकि कई बार मिस्टेक्स को दूर करना काफी चैलेंजिंग होता है और हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होता है। ये सेम चीजें हम जो पर्सन स्टैमर करते हैं उनके साथ भी देखते हैं कि हमें पता है कि हमें टेक्निक्स यूज करनी है लेकिन करते नहीं हैं। तो सेम चीजें अगेन एंड अगेन होती हैं और क्योंकि टेक्निक यूज करना काफी चैलेंजिंग है। हमारे दिमाग में यही चलता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो और उससे बाहर निकलना काफी चैलेंजिंग होता है। मेरा मानना यही है कि मिस्टेक रिपीट होती हैं क्योंकि मिस्टेक्स को दूर करना काफी चैलेंजिंग है और इसमें मैं राज मंसूरी जी के साथ पूरा एग्री करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू इंद्रजीत जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात हमारे सामने रखी।
तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की बातों के बाद हम इस रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि जो लोग बार बार मिस्टेक करते हैं, उनकी एक कॉमन रीज़न ये हो सकती है कि वो उस सिचुएशन को सही तरह से एनालाइज नहीं कर पाते हैं, और फिर वो मिस्टेक बार बार करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि मिस्टेक करना जो है वो उनकी आदत बन जाती है, या फिर वो एक फेयर फील करते हैं, या कह लें कि वो न्यू न्यू टेक्निक या न्यू अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने में वो कंफर्ट फील नहीं करते हैं। तो इस वजह से वो मिस्टेक करते हैं। और एक और रीज़न भी हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और उस मिस्टेक के इम्पैक्ट को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ये कुछ कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से लोग बार बार मिस्टेक करते हैं। तो अभी कुछ देर पहले कुशागरा जी ने हैंड रेस किया था, तो अगर वो कुछ कहना जी हाँ चाहते जी। हैं तो प्लीज़ स्पीक अप। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना चाह रहा था, बस जैसे आप जब आपने काफी अच्छे से हम सबके पॉइंट्स को कंक्लूड किया, सो उसके लिए थैंक यू। एंड मैं बस ये ऐड करना चाह रहा था, जैसे कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसे जो वर्ल्ड के टॉप जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो जैसे जो एलीट एथलीट्स हैं जो अलग अलग स्पोर्ट्स में जिन्होंने महारत हासिल करी है, एंड अगर आप उनका ये चेक करो कि वो कितने मैचेस जीते हैं अपने, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, चेस हो, लॉन टेनिस हो, है ना, सो आप ये नोटिस करोगे जो वर्ल्ड के टॉप एलीट एथलीट्स हैं उनका जो जीतने का रेशियो है, इट्स हार्डली अबव 50%, 50 to 60%। जैसे उन्होंने पूरी लाइफ जितने भी मैचेस खेले हैं किसी भी स्पोर्ट के, उन्होंने सिर्फ 50 से 60% मैच ही जीते हैं अपनी लाइफ में। जो ये मैं वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, तो इससे हम ये चीज सीख सकते हैं कि जब जो वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स हैं जिन्होंने एक ही स्किल या एक ही स्पोर्ट को अपनी पूरी लाइफ दी है, और उसके बाद भी वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, और उसके बाद भी उनको बुरा नहीं लग रहा, सोचो जिन्होंने जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी उस स्पोर्ट में, तो हमें तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए छोटी छोटी मिस्टेक का। तो ये मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आया था, तो मैंने सोचा इसको शेयर करना चाहिए आप सबके साथ। थैंक थैंक यू। यू, वेलकम। मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि हम क्या 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 स्ट्रेटेजीज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में होने वाली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकें। तो जो पार्टिसिपेंट इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहे वो अपना हैंड रेज कर सकता है। मैंने पूछा है कि ओके, मेरे ख्याल में कुशागरा जी ने हैंड पहले रेज किया है, तो वो बात शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो आई थिंक मिस्टेक्स को रिड्यूस करने के लिए एक चीज आई थिंक वो ये है कि इंट्रोस्पेक्शन हमें करना चाहिए कि रोज जो हमारी डे टू डे टास्क हम कंप्लीट करते हैं, तो उसको हम जैसे एंड ऑफ द डे एक अपने नोट पैड में ऐसे लिख सकते हैं कि जितना हमने सोचा था उस सेटिस्फेक्शन से हमने वो काम किया, या उसमें जो गलतियां पहले कर रहे थे वो फिर से रिपीट हुई। तो आई आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन भी एक ऐसी चीज है जो उस मिस्टेक्स को फिर से रिपीट होने से रोक सकती है। यही अभी मुझे आ रहा है। ओके, Yes. ठीक। अगर आपको बाद में कुछ या दरमियान में कुछ याद मज़ीद आता है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। तो अभी इंदरजीत जी ने हैंड रेस किया है, तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी वीडियो भी ऑन करें और अपनी ऑडियो भी ऑन करके इस क्वेश्चन को आंसर करें। जी, बात कीजिए। तो सर मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, और साथ में कई बार चीजों का इंट्रोस्पेक्शन भी काफी जरूरी होता है। हम कई बार चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और जिन सिचुएशन से
हमें सीखना चाहिए होता वो हम सीख नहीं पाते। तो सबसे पहले तो हमें अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करना जरूरी है ताकि हम काम कर सकें। दूसरी चीज है कि हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि कई बार चीजों को करने में हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, और उसके लिए जो भी हो सके वो करना चाहिए ताकि भविष्य में ये चीजें रिपीट ना हो और रिग्रेट नहीं हो। सो यही। वेरी वेल इंद्रजीत जी। मैं अब राज मंसूरी जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो भी अपना इनपुट हमें प्रोवाइड करें। जी, तो मैं भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। अ, सबसे पहले तो हमें हम्म, कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए अपनी हम जो भी काम करते हैं उसको थोड़ा सा उसको करने के बाद थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि आज हमने जो काम किया था उसमें उसमें हमने क्या मिस्टेक्स की, क्या अच्छी बातें थी जिसे हमें आगे भी कंटिन्यू करना है, और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो हम अवॉइड कर सकते थे, और फिर आगे ये ध्यान रखना है कि हम आगे उसे रिपीट ना करें। तो उसके लिए हम खुद को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं किसी और सेकंड पर्सन का फीडबैक भी ले सकते हैं, या फिर कोई एक्सपर्ट्स के साथ भी उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि हमने जो किया था उसमें क्या क्या गलतियां हमने की थी। सो ये तरीका मुझे भी फिलहाल माइंड में आ रहा है। और जर्नलिंग करना भी बहुत अच्छा तरीका है, उससे भी काफी सारी मिस्टेक्स अवॉइड हो सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू राज मंसूरी जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात हमारे सामने रखी। तो मैं भी इस आंसर को समअप करना चाहूँगा कि हम अपनी जो टास्क हैं उनमें उनको हमें अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए, और उसमें जो पोटेंशियल चेंजेस उसमें होने वाले जो पोटेंशियल चैलेंजेस हैं उनको हमें जो है वो पहले से उनका अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इसमें किस हद तक रिस्क है। इसके अलावा जो है हमें अपने टास्क का जो है वो एक कहने के कहते हैं ट्रैक अपने पास रखना चाहिए, और उसमें से देखना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं या जो इम्पोर्टेंट इसमें इसमें डिटेल है, मैं उसको कहीं मिस तो नहीं कर रहा हूँ। और इसके अलावा हम अपने सीनियर से भी हेल्प ले सकते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या इसमें मुझे मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें जो है वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कॉन्टिन्यूसली लर्न करना चाहिए। हमें न्यू न्यू टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई करना चाहिए, और अपने आप को जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उस काम को करने के लिए उनसे हमें अवेयर रहना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे हम
अपने जो मिस्टेक्स हैं लाइफ में होने वाली उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अब हम लॉन्च को यहीं पर एंड करना कर सकते हैं। अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट कुछ मज़ीद कहना चाहे या लॉन्च के बारे में कुछ शेयर करना चाहे तो वो कर सकता है। थैंक यू। जी हाँ जी, आप आपने काफी लास्ट में अच्छे से कंक्लूड किया। इसके लिए थैंक यू। मुझे आपका वो बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप जो थॉट प्रोसेस है ना, कि आप किसी चीज को सिंपल, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके जो आप बहुत आसान शब्दों में कह जाते हो। एंड वो आपका मेथड बहुत अच्छा है, एंड मैं भी एडमायर करता हूँ कि वो चीज सीखूं। एंड आज का सेशन काफी अच्छा रहा। मुझे भी काफी कुछ जैसे इंद्रजीत जी ने और राज मंसूरी जी ने भी आंसर्स दिए, एंड जो और लोग भी थे जो भी शायद लॉन्च छोड़ दिया। सो सबके आंसर्स मुझे काफी अच्छे लगे, एंड काफी कुछ सीखने को मिला। एक 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 आखिरी चीज जो मुझे लगा कि ऐड करनी जरूरी है इस आज के टॉपिक से रिलेटेड, वो ये है कि जैसे एक मिस्टेक्स, जैसे हम चाहते हैं कि मिस्टेक्स कम हो, तो उसके लिए हम एक चीज ये भी एम कर सकते हैं कि हमें 100% परफेक्शन एम नहीं करना चाहिए। कि जैसे अगर हम अपनी बात करें, जैसे हम अ, जब बोलने में स्टैमर करते हैं, तो हमारे अंदर एक एक ना हमारा एक अपना हार्डवायर्ड एक हमारी एक अपना माइंडसेट होता है कि हमें जो अपनी बात कहनी है, तो वो कि मतलब वो बिल्कुल फ्लो में कहनी, फ्लुएंसी में कहनी है। ये ज्यादा चीज मैंने उन लोगों के साथ देखे जो हल्का फुल्का स्टैमर करते हैं, है ना। कि जैसे उनको ये लगता है कि अगर हमने कोई बात बोली एंड उसमें अगर हम बीच में कहीं हल्का फुल्का अटक गए, तो वो बात बिल्कुल खराब हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। हम चाहते हम चाहें तो वहीं से जहाँ पे हम स्टैमर करें हैं, वहीं से हम कंटिन्यू कर सकते हैं आराम से टाइम लेके। तो ये चीज भी मुझे लगा कि एक बार ऐड करना अच्छा रहेगा, कि जैसे एज कि जैसे हम सब जब भी करते हैं स्टैंड अप, तो मिस्टेक्स तो होनी होनी है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट यस, वी कैन ट्राई टू फोकस के हम 100% परफेक्शन का गोल ना बनाए, कि हमें अपनी बात कहनी है तो बिल्कुल, अगर फ्लुएंसी से कही तो ही उसकी वैल्यू है, और फ्लुएंसी से ना कही तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सोच नहीं रखनी चाहिए। और तो आई थिंक ये बस मुझे ऐड करना था। तो जी, थैंक यू थैंक यू मुझे फिर से कुशागरा जी। बोलने का। अ, अगर राज मंसूरी जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। राज मंसूरी जी। अ, जैसे कि आपने बताया, अ, अ, हारून भाई ने और कुशागरा जी ने, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। और अगर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ, तो हमारे पास जो जो हमारा प्रीवियस जो हमारा परफॉर्मेंस होता है, उसका अगर डेटा हो तो काफी इजी हो जाता है अपनी जो मिस्टेक्स है उसे अवॉइड करने के लिए और अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। तो हमें जो भी हम काम करते हैं उसको एक डेटा के रूप में स्टोर करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू राज मंसूरी जी। मैं राज मंसूरी जी से भी और कुशागरा जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी वीक में एक दफ़ा लॉन्च को आके होस्ट किया करें। मुझे आप दोनों पार्टिसिपेंट काफ़ी रेगुलर भी लगते हैं और काफ़ी आप लॉन्च में आके अच्छा पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी मेरे से प्राइवेटली शेयर करते हैं तो मैं आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रोहिल जी के सामने रखूंगा और मैं आपसे उस दिन की अवेलेबिलिटी पूछकर आपको
लॉन्च होस्ट करने का मौका देना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा जी हाँ जी। कि आपकी अगर इस बारे में कोई कॉन्सेंट है तो आप मुझे ज़रा बताएं। हाँ हाँ जी अरुण जी, श्योर, पोस्ट करना चाहूंगा मैं भी। मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा था। मैंने मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था होस्ट करने का, बट थोड़ा अभी जॉब में एंड अपनी हायर एजुकेशन स्टडीज उसमें मैं बिजी था। बट मैं थोड़ा नेक्स्ट वीक से फ्री हो जाऊंगा, तो नेक्स्ट वीक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक सेशन जरूर, एटलीस्ट एक या दो सेशन अगर मुझे मौका मिले तो मैं होस्ट करूं। अच्छा। जी जरूर। अच्छा, ऐसा होता है। आपके ऑफर, इस ऑफर के लिए बहुत धन्यवाद। जी, ऐसा होता है कि मंडे वाले दिन रोहिल जी हमें पूरे डे का शेड्यूल शेयर करते हैं कि कौन सा होस्ट जो है वो इस वीक सेशन को होस्ट करना चाहेगा। तो मैं आप दोनों से प्राइवेटली ओवर द व्हाट्सएप जो है वो शेड्यूल शेयर कर दूंगा। तो आप एज पर अपनी अवेलेबिलिटी के वो डे मुझसे मेंशन कर दीजिएगा। तो फिर आप उस दिन उस सेशन को होस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको फिर गाइड भी कर दूंगा कि किस तरह हम जूम को यूज़ करके सेशन को ब्रेकआउट रूम बना सकते हैं, या किस तरह उसको जूम को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा राज मंसूरी जी से भी जानना चाहूँगा कि वो इस बारे में कुछ हमें बता सकते हैं कि वो भी सेशन करना चाहते हैं या नहीं। हाँ, मैं भी बहुत टाइम से ये सोच रहा था कि मैं भी कोई ऑनलाइन मीटिंग को होस्ट करूं। सो ये आपने बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो मैं उसका जरूर बेनिफिट लेना चाहूँगा। और कम से कम वीकली एक मीटिंग को होस्ट करना चाहूँगा। थैंक यू राज मंसूरी जी। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने एक प्रपोज़ल आपके सामने रखा और आपने उसमें अपनी दिलचस्पी, अपना इंटरेस्ट शो किया। तो मैं आखिर में इंद्रजीत जी से भी पूछना चाहूँगा कि उन्हें आज का सेशन कैसा लगा, और अगर वो कोई अपना मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ वो अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं। तो आज मेरी पहली मीटिंग थी और काफी सही भी हुई। मैं तो काफी डायलेमा में था कि बोल भी पाऊंगा या नहीं, बट इट वाज गुड और काफी सही से कंडक्ट हुई और टॉपिक भी काफी सही था। ये मिस्टेक वाला जो टॉपिक है, तो जो कोई स्टैमरिंग करता है, तो जो स्टैमरर के लिए मिस्टेक वाला टॉपिक तो काफी खास होता ही है। तो जब भी स्टैमर करता है या कोई टेक्निक अच्छे से यूज नहीं होती है, तो वो इसे मिस्टेक मानता है और वो फिर भी, हाँ, और वो इसे अपनी मिस्टेक ही मानता है। तो कई बार ये सोचते भी हैं। तो आज बाय लक ऐसा टॉपिक मिला कि जिससे कनेक्ट भी कर पाए और काफी मजेदार भी हुआ। सो इट वाज गुड। थैंक यू इंद्रजीत जी, आपने अपना इनपुट हमारे सामने शेयर किया। मैं आपसे कुछ कहना भी चाहता हूं, तो आप अभी सेशन से मत जाइएगा। दूसरे पार्टिसिपेंट अगर मीटिंग को लीव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो अब हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कल हम एक नए होस्ट के साथ एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। अंटिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।